हेलो चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। आज का हमारा टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेट्स स्टार्ट। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट began in January 1921. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक साथ स्टार्ट हुआ जनवरी 1921 में। बहुत सारे सोशल ग्रुप ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और सभी के अपने अलग अलग एस्पिरेशन थे। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेज, हेडमास्टर्स एंड टीचर रिजाइंड एंड लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। इस मूवमेंट की शुरुआत मिडिल क्लास ने की, सिटीज़ से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल जो थे वो छोड़ दिए और कॉलेज, हेडमास्टर और टीचर ने भी रिज़ाइन कर दिया, लॉयर ने भी लीगल प्रैक्टिस करनी छोड़ दी। द काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस। बहुत सारे प्रोविंसेस में काउंसिल इलेक्शन का बायकॉट किया गया, सिर्फ मद्रास को छोड़कर। वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण, फेल्ट दैट इंटरिंग द काउंसिल was one way to gaining some power, something that usually only Brahman had access to. मद्रास प्रेसिडेंसी की जस्टिस पार्टी ने इस काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। उनका मानना था कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद हमें कुछ पावर ही मिलेगा। The effects of non-cooperation on the economic front were more dramatic. Non-cooperation movement का इंडिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा, हम इस पैराग्राफ में यही पढ़ेंगे। फॉरेन गुड्स वर बायकॉट्स, लीकर शॉप पिकेट्स एंड फॉरेन क्लोथ्स ब्रंट इन ह्यूज बॉनफायर। फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया गया, जो लीकर शॉप थी उनकी एंट्रेंस ब्लॉक कर दी गई एंड फॉरेन क्लोथ्स का जला दिया गया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 22, इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। जो इम्पोर्ट था फॉरेन क्लोथ्स का वो आधा रह गया, 102 करोड़ से घट करके 57 करोड़ हो गया। In many places, merchant and traders refuse to trade in foreign goods or finance foreign trade. बहुत सारी जगह पर जो मार्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स का ट्रेड करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, और फॉरेन ट्रेड में फिनेंस करने से भी मना कर दिया। एज द बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड, द पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्ट क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप। तो इस तरह से जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ता गया, लोगों ने जो इम्पोर्टेड क्लोथ्स का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ जो है इंडियन क्लोथ्स ही पहनने लग गए, वो भी इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम के बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन क्यों हो गया सिटीज़ में। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीज़न। बहुत सारे कारणों से शहरों में ये मूवमेंट स्लो हो गया। फर्स्ट है, खादी क्लोथ्स वर ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोडक्शन मिल्स क्लोथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। खादी कपड़े काफ़ी महंगे थे मिल कपड़ों की तुलना में, और पुअर लोग जो थे खादी कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाते थे। हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल क्लोथ फॉर टू लॉन्ग। इस तरह से ये पुअर लोग कितनी दिनों तक जो है मिल के कपड़ों का बायकॉट कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल। अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप so that they could be used in place of the British ones. अब नेक्स्ट है, तो जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले रेवोल्यूशनरी लोग थे, वो लोग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का कितने दिन तक विरोध करते। उसकी जगह तो उन्हें वर्क करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए जो धीरे धीरे रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को वापस ज्वाइन करना शुरू कर दिया। दीज वर स्लो टू कम, इसीलिए जो ये मूवमेंट था वो स्लो पड़ गया। स्टूडेंट्स एंड टीचर बिगेन ट्रिंकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर ज्वाइन बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट। धीरे धीरे स्टूडेंट और टीचर ने वापस स्कूल ज्वाइन कर लिया है, लॉयर ने भी कोर्ट में को ज्वाइन कर लिया वापस। तो ये आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा कि किस तरह से जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शहरों में, सिटीज़ में स्लो पड़ गया। नेक्स्ट है रेबेलियन ऑन द इन द कंट्री साइड। तो अब
गाँव की तरफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुआ। फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। शहरों से ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गाँव की तरफ जो है स्प्रेड हुआ। इन अवध पीसेंट्स वर लेड बाय द बाबा रामचंद्र। अवध के अवध में जो पीसेंट्स थे वो बाबा रामचंद्र के अंडर में जो है मूवमेंट चला रहे थे। सन्यासी, एक सन्यासी थे। हैड अर्लियर बीन अ फीजी एज एन इंडेंचर लेबर। फीजी के एक बंधुआ मजदूर थे। द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीसेंट्स exorbitantly हाई रेंट एंड अ वेराइटी ऑफ अदर सेसेस। जो यहाँ का जो मूवमेंट था अवध का, ये मूवमेंट ब्रिटिश के खिलाफ ना होकर के तालुकदार और जो लैंडलॉर्ड थे उनके खिलाफ था, क्योंकि प्रीसेंट्स के ऊपर जो है इन लैंडलॉर्ड्स ने काफ़ी हाई रेंट लगाया हुआ था और तरह तरह के जो है वो टैक्स भी वसूलते थे। Peasants had to do बेगार वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट। पीसेंट जो है, किसान जो है, वो लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स पर बेगारी किया करते थे बिना किसी पेमेंट के। एज टेनेंट दे हैड no security of tenure, being regularly evicted to that they could acquire no right over the lease land। जो एक किराएदार के रूप में उस खेत पर काम करते थे और उनकी कोई ना तो सिक्योरिटी थी और कोई उस लीज लैंड पर उनका ना तो कोई राइट बनता था। द पीसेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बायकॉट ऑफ अप्रेसिव लैंडलॉर्ड। इस मूवमेंट का यही डिमांड था कि रेवेन्यू को कम किया जाए, बेगारी ख़त्म की जाए और सामाजिक रूप से इन जमींदारों का बहिष्कार किया जाए। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज बाई पंचायत टू डिरेक्ट लैंडलॉर्ड ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर एंड वॉशरमैन। बहुत सारी जगह पर तनाई धोबी बंद भी ऑर्गेनाइज किया गया पंचायत की तरफ से, और कई जगहों पर तो लैंडलॉर्ड्स के लिए बार्बर एंड वॉशरमैन की सर्विस भी हटा दी गई, ले ली गई उनसे वापस। In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the village in Awadh and talking to the villagers and trying to understand their grievance। जो 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गाँव का दौरा किया और गाँव वालों से उन्होंने बात किया और उनकी जो समस्याएं थी, शिकायतें थी, उनको समझने की कोशिश की। बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। इस तरह से अक्टूबर के महीने में जो अवध किसान सभा सेटअप किया गया, जिसको हेडेड किया था जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र और कुछ और लोगों ने। विदिन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। और इस तरह से अवध रीजन में कुछ ही महीनों के भीतर 300 से ब्रांचेस जो है अवध किसान सभा की सेटअप हो गई। So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस एरिया में लॉन्च हुआ, धीरे धीरे पहुंचा, लेकिन उससे भी बड़ा मूवमेंट जो था किसानों के द्वारा, पीसेंट्स के द्वारा चलाया गया, ये अवध किसान सभा, ये सब जो है ऑर्गेनाइज कर रहे थे मूवमेंट, ये मूवमेंट ज़्यादा बड़ा था। द पीसेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप इन द फॉर्म दैट द कांग्रेस लीडरशिप वॉज अनहैप्पी विद। जैसे पीसेंट मूवमेंट इतना बड़ा था, उस मूवमेंट को देख करके जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो खुश नहीं थी। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड मार्चेंट वर अटैक। जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इस एरिया में आया, स्प्रेड होकर के, तो बड़ी संख्या में तालुकदार जो थे, लैंडलॉर्ड्स थे, व्यापारी थे, उनके घरों पर अटैक किया गया। बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन्स हॉर्डेड। अनाज को जो गोदामों में भरे थे उनको अपने कब्जे में ले लिया गया, बाजार लूट लिए गए। इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर टोल्ड पीसेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड वॉज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पुअर। तो जो यहाँ की अवध के लोकल लीडर थे, उन्होंने धीरे पीसेंट्स लोगों से कहना स्टार्ट कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज़्यादा सपोर्ट लेने के लिए कहना स्टार्ट कर दिया कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कि अब किसी भी पीसेंट्स को टैक्स नहीं पेड करना होगा और जो लैंड्स हैं उसको वापस रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गरीबों में। तो इस तरह से महात्मा गांधी के नाम पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में समर्थन की डिमांड की गई पीसेंट्स थे। जो नेक्स्ट
Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. जो ट्राइबल पीसेंट्स थे उन्होंने भी गांधी जी के स्वराज का जो आइडिया था उसको अपने ढंग से समझा, अपने ढंग से उन्होंने इंटरप्रेट किया. इन द गोडैम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंटेंस अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920. अर्ली 1920 में आंध्र प्रदेश के गुडाम हिल्स के पास जो है एक गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ. फॉर्म द स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव. ये उस तरह का मूवमेंट नहीं था जैसा कि कांग्रेस ने स्टार्ट किया था. अदर फॉर here as in other forest region the colonial government had closed large forest area preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. ये एक फॉरेस्ट रीजन एरिया था जिसे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था, जिसमें कि जो ट्राइबल लोग थे वो तो ना तो इंटर कर सकते थे, ना अपनी कैटल्स चरा सकते थे, ना ही कलेक्ट कर सकते थे फ्यूल्स, वुड एंड फ्रूट्स. The angered the hill people, not only were their livelihood affected but they felt that their traditional right were being denied. यहाँ के जो ट्राइबल लोग थे वो काफ़ी नाराज़ हो रहे थे. उनका मानना था उनका लाइफ भी अफेक्टेड हुआ है और इससे उनकी ट्रेडिशनल जो राइट है वो भी ख़त्म हो रही है. When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolt. जब यहाँ के कॉलोनियल गवर्नमेंट ने यहाँ के जो ट्राइबल लोग थे उनसे बेगारी की डिमांड की क्योंकि वो सड़क बनवा रहे थे वहाँ, तो हिल के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया. द पर्सन हु केम टू लीड दैम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर, अल्लूरी सीताराम राजू. जो इंसान इन लोगों को रिवोल्ट को हेड कर रहा था, जो लीड कर रहा था, उसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू. ही हैड ए वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर. He could make correct astrological prediction and heal people and he could survive on bullet shot. अब वो बोलता था कि वो क्लेम करता था कि उसके पास बहुत सारी स्पेशल पावर है, वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकता है, लोगों को हीलिंग भी कर सकता है और यहाँ तक कि वो बुलेट को भी सर्वाइव कर सकता है. फिर इसके बाद जो राजू है, captivated by Raju, the rebel proclaimed that he was an incarnation of God. जो लोग थे वो बोलते थे कि ये भगवान का रूप में अवतरित हुआ है. राजू टॉक ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, सेड ही वॉज इंस्पायर बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. राजू जो है, अल्लूरी सीताराम राजू, वो गांधी जी की ग्रेटनेस के बारे में भी बात करता था और बोलता था कि वो बहुत ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर है. persuade people to wear खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग. साथ में वो लोगों को इंस्पायर करता था कि वो खादी कपड़े पहने और ड्रिंकिंग छोड़ दें. But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. साथ ही में वो ये भी बात बोला करता था कि इंडिया को आज़ादी तभी मिल सकती है जब हम फोर्स यूज करें, मतलब अहिंसा अपना करके आज़ादी नहीं मिल सकती है. Gooden rebel attack police station, attempt to kill British officer and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. इस तरह से गुडहैम हिल के जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने स्वराज अचीव करने के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाया और अचानक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को मार डाला. Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. राजू जो है पकड़ा गया और 1924 में उसे मार दिया गया, लेकिन राजू जो है एक फोक हीरो बन के उभरा. नेक्स्ट है स्वराज इन द प्लांटेशन. Workers too had their own understanding of महात्मा गांधी and the notion of स्वराज. जिस तरह से अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो ट्राइबल पीसेंट्स थे वो महात्मा गांधी के स्वराज की जो थ्योरी थी उसको अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहे थे, उसी तरह जो यहाँ के प्लांटेशन वर्कर हैं इंडिया के, उनका अपना अलग ही नोशन ऑफ स्वराज, स्वराज की धारणा अलग थी. फॉर द प्लांटेशन वर्कर इन आसाम फ्रीडम meant the right to move freely and in out of the confined space in which they were enclosed. आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए आज़ादी का मतलब था फ्री, आज़ाद होकर घूमना, जहाँ की वो कैद में बंद थे.
एंड मेंट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, यहाँ तक कि वो वहाँ से भी लिंक नहीं कर पाते थे जिस गांव से वो आए थे। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से प्लांटेशन वर्कर्स नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। जो प्लांटेशन वर्कर थे असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले जो वर्कर थे, वो बिना परमिशन के जो है वो टी गार्डन छोड़ नहीं सकते थे। एंड इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, कभी कभी उन्हें ऐसे परमिशन मिल जाता था अगर वो बीमार वगैरह होते थे तो। When they heard the non-cooperation movement, thousands of workers defined the authority, left the plantation and headed home। बहुत सारे वर्कर ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उन्होंने जो है अपनी अथॉरिटी को डिफाइन करना शुरू किया, प्लांटेशन का काम छोड़कर अपने गांव की तरफ हो लिए। They believed that the Gandhi Raj was coming and everyone would be given the land in their own village। उनका यही सपना था, सोच रहे थे कि गांधी राज एक दिन पक्का आएगा और फिर हमारे गांव में ही हमें ज़मीनें मिलेंगी। They however never reach their destination। वो बात अलग है कि वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। स्टैंडर्ड ऑन द वे बाय द रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक। रास्ता काफ़ी उन लोगों के लिए संकट भरा था क्योंकि रेलवे और स्टीमर जो था उसका स्ट्राइक होने की वजह से दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। ये सारे जितने भी प्लांटेशन वर्कर थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। तो आप लोगों ने दो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तीन अभी पढ़ा। फर्स्ट था अवध के पीसेंट्स का कि वो लोग अपने लिए मूवमेंट चला रहे थे लैंडलॉर्ड और ताल्लुकदार के खिलाफ। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा ट्राइबल पीसेंट्स ऑफ गुडाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। जहाँ के जो पीसेंट्स थे वो गुडाम हिल्स में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी फॉरेस्ट में जब उसने घुसने से मना कर दिया तो उन लोगों ने अपना रिवोल्ट किया था। थर्ड आप लोगों ने प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में सुना। तो ये लोगों ने सभी लोगों ने स्वराज का अपना अपना अलग से धारणा बनाया। नेक्स्ट है द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वॉज नॉट डिफाइंड बाई द कांग्रेस प्रोग्राम, दे इंटरप्रेटेड इन द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे। कांग्रेस ने इस मूवमेंट के लिए कोई विज़न कोई प्रोग्राम नहीं डिफाइन किया था। सभी लोग स्वराज को अपने अपने ढंग से बना रहे थे कि स्वराज का मतलब क्या है। When the tribal chant Gandhi ji names and raise a slogan demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all Indian agitation। जब भी वो पीसेंट्स या कोई भी ट्राइबल लोग गांधी जी का नाम लेते थे और स्लोगन लेते थे, स्वतंत्र भारत का नाम लेते, तो इमोशनली जो था वो इस जो आंदोलन से जुड़ जाते थे। When they acted in the name of Mahatma Gandhi, linked their movement to that of the Congress and they were identifying with the movement। जब भी लोग गांधी जी का नाम लेते थे या इस मूवमेंट का नाम लेते थे तो इस तरह से वो इस मूवमेंट से ही जुड़ जाते थे, चाहे वो किसी भी लोकेलिटी के हों। तो इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गाँवों की तरफ पीसेंट्स एरिया में चला लेकिन शहरों में धीरे धीरे स्लो डाउन पड़ गया था। ये पिक्चर है, आप लोग देखिए, ये चौरी चौरा का पिक्चर है 1922 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय 4 जनवरी 1922 को चौरी चौरा इन गोरखपुर अ पीसफुल डेमोस्ट्रेशन इन अ बाजार, एक बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था गोरखपुर बाजार में चौरी चौरा में, तो टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। धीरे धीरे ये प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण था वो वायलेंट में चेंज हो गया और पुलिस के साथ झड़प हो गई। और फिर इसके बाद जो है इस इंसिडेंट में जो 4 जनवरी 1922 को हुआ, 22 पुलिस वाले जो है वो जिंदा जला दिए गए प्रदर्शनकारियों के द्वारा। तो हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस तरह से इस घटना को सुनने के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, यानी वापस ले लिया। तो आप लोगों ने इससे पहले भी देखा कि रॉलेट एक्ट में भी जब मूवमेंट चला रॉलेट एक्ट के बाद, तो उसके बाद भी गांधी जी ने जब वॉयलेंट हो गया नॉर्थ इंडिया में वो मूवमेंट, तो गांधी जी ने उस मूवमेंट को भी, सत्याग्रह मूवमेंट को वापस ले लिया था। और जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी गांधी जी ने फरवरी 1922 को ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा। नोट डाउन द क्वेश्चन।
Describe any 4 economic effects of the non-cooperation movement. Why did the non-cooperation movement gradually slow down in cities? Give 3 reasons. Analyze any 4 features of the Goddam rebels of Andhra Pradesh. What was the Inland Emigration Act of 1859? What was the notion of Swaraj for the plantation worker in Assam? Thank you, children.